हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ मरियम इस्लाम। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग जानते थे कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 11वीं शरीफ से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी। तो आगे आप लोगों को सारे व्लॉग्स मिलेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ 11वीं शरीफ का व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह उठते साथ ही मैंने सबके लिए नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में मैंने बनाई थी सबके लिए मेंदू वड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद दोपहर के खाने में मैं बना रही थी यहाँ पे जवारी की रोटी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है, बट ये मैं सीख रही थी और ट्राई कर रही थी, लेकिन ये मुझसे बन गई। अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ इंसान कोशिश करे तो वो सब कुछ बन जाता है। साथ में साथ मेरी सासू माँ को खाने का था जवारी रोटी के साथ, जो कि भुना होता है, गोश्त का भुना था। तो यहाँ पर मैं उसको भुना बना रही हूँ, ये एकदम सूखे मसाले में बना रही हूँ मैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी क्योंकि आज 11वीं शरीफ का महीना चल रहा था, तो सबके गिरदर नियाज का वो दावत आ रही थी। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी फहमीदा के इस घर पे, जो कि साथ में मेरे साथ में यहाँ पर जन्नत भी थी। तो जन्नत यहाँ पर सब तैयारी कर रही थी। हमारे इधर जो ऐसा होता है, 11वीं शरीफ में 11 टुकड़ा करके नियाज रखी जाती है। तो यहाँ पर वही हो रही है, तैयारी हो रही है, देख सकते हो। इसने सब टुकड़े कर लिए। उसके बाद हम लोग ने एक छोटा सा रील शूट किए। फिर लेडीज़ लोग के पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है जेंट्स लोग में जो है नाज शरीफ हुई थी, मिलाद शरीफ हो रही थी। माशाल्लाह बहुत ही रौनक लग रही थी घर में, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत ही प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे यहाँ पर मिलाद शरीफ पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खा लिए थे खाना। खाने में था पुलाव और जो गुड़ का जो रायता होता है वो। उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई थी क्योंकि मेरे भी घर पे 11वीं शरीफ की नियाज़ है और सारी तैयारी मुझे करनी थी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चिकन लेने आ गई क्योंकि मुझे देसी वाली जो चिकन थी वो ढूंढना था और कहीं मिल नहीं रही थी। एक जगह पे मिली, लेकिन फिर भी उसका मसला ये था कि सबको ब्राउन कलर की चाहिए थी। पता नहीं इसका क्या लॉजिक था, बट मुझे ब्राउन कलर की मुर्गी मिल गई। उसके बाद मैं चली गई मिठाई लेने के लिए। यहाँ पर अजवा स्वीट में आ गई थी और यहाँ पर मैंने देखी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लेने का था सब मिक्स मिठाई जिसमें पूरे कलर हो। तो 11 कलर की मिठाई होती है, तो यहाँ पर मुझे 11 कलर की मिठाई सेम तो नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने उसमें की दो किस्म की मिठाई को सब अलग अलग कलर में ले ली थी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती। मुझे तो मिठाई इतनी ज़्यादा पसंद थी, मेरे तो मुँह में पानी आने लगा। फिर यहाँ पर मुझे कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे और यहाँ पर मैंने अपना मिठाई पैकिंग करवा ली। और पैकिंग करवाने के बाद अब मैं यहाँ से निकल गई हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा हो गया है पैकिंग और मैं लेके निकल गई हूँ। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घर के लिए मसाला वगैरह चाहिए था, तो मैंने यहाँ से शॉपिंग कर ली, अपना मसाला वगैरह सब कुछ लेकर फिर मैं वो देख रही थी। तो बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि क्या बोलूँ मैं। कोई चीज़ भी बराबर से मिल नहीं पा रही थी। फिर भी मैं जो मुझे मिला मैं लेती गई कि जो कुछ भी कल न्याज में कुछ चीज़ की कमी ना हो। फिर यहाँ से मैं जा रही थी, देख रही थी कि मार्केट में और क्या क्या चीज़ बिक रही है। फिर मुझे टमाटर लेने का थे, तो मैंने यहाँ से छोटे छोटे टमाटर थे, लेकिन बहुत ही अच्छी ये गाँवटी टमाटर होते हैं, तो मैंने यहाँ से ले ली। फिर मैंने सोचा जब यहाँ पे इतना दूर आई चुकी हूँ तो चल के ही घर तक पहुँच जाऊँगी, क्या ज़रूरत है मुझे रिक्शा लेने की। तो इसके लिए मैं मार्केट से चलते हुए जा रही थी। सारे लोग इतना ज़्यादा शॉपिंग कर रहे थे ना गाइस, ऐसा लग रहा था 11वीं शरीफ नहीं होगी और रमज़ान की ईद होगी। फिर मैं बहुत थक गई, मैंने बोली अब मुझसे नहीं चले जा रहा, तो मैंने ले ली थी रिक्शा और रिक्शे में मैं बैठ गई और फटाफट से मैं यहाँ से निकल गई। तो जैसे जैसे आपको दिखते जा रहा है बहुत ही भीड़ थी, पूरा मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था ना गाइस। लेकिन मेरा सब सामान हो गया था, जो जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मुझे मिल गया। तो यहाँ से मैं निकल गई अपने घर के लिए। तो फिर आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि पूरे रास्ते का क्या हाल था। फिर घर पे से ही पहुँची मैंने, फट से पहले मुझे बादाम पिस्ता काटने का था, साथ में मैंने चिकन को फ्राई कर ली थी। और चिकन फ्राई करने के बाद सारा मसाला वगैरह मैंने यहाँ पर निकाल दी हूँ। चिकन एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख सकते हो गाइस, एकदम अच्छा फ्राई है। और यहाँ मसाले की सब तैयारी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सब मसाला रेडी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं जो है खीर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं ड्राई फ्रूट को जो कट करी थी उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा घी में हल्का सा फ्राई करके निकाल ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल डाली हूँ। चावल को मैंने भिगा के रखी थी और उसके बाद मैंने घी में डालने के बाद थोड़ी देर मेरे को इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है गाइस के बस इसका कलर जो है ना एकदम चेंज हो जाए, हल्का सा ब्राउन कलर चाहिए। देखो गाइस एकदम इस तरीके से का कलर हो जाना चाहिए। फिर साथ ही साथ यहाँ मैं मसाला भी भून डाली थी और मैं बोली थोड़ा देर और भून लूँगी ताकि तेल ऊपर आ जाए, क्योंकि ये देसी मुर्गा है, इसको जो है कुकर में पकाना पड़ता है, तो पतीली में पकाएगी तो ये गलेगा नहीं। साथ ही साथ यहाँ मैंने खीर के लिए दूध गर्म करने रख दी हूँ एक तरफ से, और बादाम पिस्ता वगैरह भी सब भून के साइड में रख डाली थी।
तो यहाँ मैंने दूध को ना गर्म करने रख दी। तो गाइस दूध को हिलाते रहने का, क्योंकि नीचे से ना दूध लगने लग जाता है ना, तो फिर पूरी खीर में जो है स्मेल आने लग जाती है। तो फिर मैंने देखा कि बर्तन छोटा पड़ गया, तो फिर मैंने कढ़ाई से निकाल के इसको पतीली में शिफ्ट कर दी। उसके बाद जो चावल थे उसको भूनी थी, उसको मैंने मिक्सर में पीस डाली। मिक्सर में इसको अच्छे से पीस लेने का है। पीसने के बाद इसको चावल में डाल के इतना देर पकाना है जब तक कि जैसे ही चावल यहाँ पर पक जाएगा ना, तो गाइस इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने निकाली थी वो सब मैं डाल दूँगी। खीर यहाँ मेरी बन गई है और यहाँ मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। अब खाना जा रहा है फातिया के लिए बाहर, तो के हमको घर में नहीं देने आता, तो बाहर फातिया होता है। फिर मैं आ गई थी अपनी जिस तरीके से मेरे घर पे हुई थी नियाज़, उसी तरीके से सारी मैंने जो 11 मिठाई लाई थी ना, वो सबको मैं कट करके 11 कटोरियों में डाल दूँगी। तो गाइस इसी तरीके से हमारे इधर तो नियाज़ होती है। अब आप लोगों के इधर कैसे होती है वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से मैंने सब तैयारी कर ली, ताकि लेडीज़ लोग आए तो यहाँ पर 11 किताब पढ़ना स्टार्ट हो जाए। हम लोग कभी जेंट्स में कराते, कभी लेडीज़ में कराते। तो यहाँ पर जो है मैं बनाने जा रही थी पोहा, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसा बनता है। यहाँ मैंने पोहे को भिगा डाली थी, और पोहा भीगने के बाद जो है उसको मैंने शक्कर वगैरह डाल के उसको बना ली थी। यहाँ पे साथ ही साथ माशाल्लाह हमारे घर में मिलाद शरीफ भी हो गई अच्छे से बहुत से। फिर मैंने आ गई थी चिराग रोशन करने के लिए। 11 चिराग यहाँ पर मेरे घर में रोशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना सुकून मिलता है जब घर में नियाज़ और फातिहा और दरूद होता है ना, तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अल्लाह का शुक्र है। फिर यहाँ पर एक मेरा ब्लॉग होता है एंड, और ये है मेरी खीर मैं जाने खा रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।